अस्सलाम वालेकुम। न्यूज में न्यू एट 6 के साथ मैं हूं उमर बशीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मॉनसून ने रंग जमा दिया। लाहौर में पहले काली घटाएं छाई, फिर बादल खूब बरसे। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश से मौसम खासा खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मॉनसून ने अपना रंग जमा दिया है। लाहौर में पहले काली घटाएं छाई और उसके बाद खूब बादल बरसे। मूसलाधार बारिश हुई जिससे जल थल एक हो गया। पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश से मौसम खासा खुशगवार हुआ है। उधर इस्लामाबाद में बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं चली हैं जिसकी वजह से मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश खुलकर बरसी, हब से जान छुटी। लाहौर में दोपहर के वक्त बादल पहले गरजे, फिर ऐसे बरसे कि शहर को पानी पानी कर दिया। तेज हवा के साथ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। फैसलाबाद में भी बरखा रुत ने रंग जमाया। पंजाब के दीगर शहरों में काली घटाएं छाई रहीं। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बूंदाबांदी से गर्मी की छुट्टी हो गई। शहर कायद पर बादलों के डेरे बरकरार रहे। महकमा मौसमियात वालों ने हल्की बारिश की नवीद सुनाई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, हजारा डिवीजन, इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के दिल लाहौर में बारिश क्या बरसी। सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। कहीं ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हुई तो कहीं अंडरपासिस पर 2-2 फीट पानी खड़ा हो गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, लाहौर रहमत बर्दाश्त न कर सका, ये बारिश जहमत क्यों बन गई? जी, हर बरसात की तरह आज भी वजीर आला पंजाब का लाहौर विनस का शक्ल अख्तियार कर गया है। यहाँ पर पानी आ चुका है। मामूली बारिश के बाद आम आदमियों का, आम शहरियों का जीना महाल हो गया है। आप देख सकते हैं हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के लिए मसाइल बढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर वाजे करना चाहूँगा कि प्री मॉनसून प्रेपरेशंस के बार बार दावे किए जाते रहे, लेकिन आज वो तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं। यहाँ पर पानी इकट्ठा हो चुका है। किसी किस्म की हुकूमती मशीनरी यहाँ मौजूद नहीं है। मैं वाजे करना चाहूँगा कि इस वक्त हम गुलबर्ग के इलाका में मौजूद हैं, जो कि रिहाइश और तजारत के हवाले से अहम तरीन इलाका है, लेकिन यहाँ पर भी कोई हुकूमती जिम्मेदार, कोई महकमा यहाँ पर काम नहीं कर रहा। वासा के लोग इस पानी को निकालने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। मजीद बारिश की सूरत में मसाइल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। पानी मजीद इकट्ठा हो जाएगा, लोगों के लिए जीना महाल हो जाएगा। शिकायत ये भी आ रही हैं कि मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में लोगों के घरों में पानी जा चुका है, लेकिन बार बार दावे ही मौजूद हैं। आम आदमी के लिए कोई मुनासिब इंतजाम नजर नहीं। लाहौर के पोश एरिया से हमें अपडेट किया, गुलबर्ग से आप हमें अपडेट करते हैं कि वहां पर पानी खासा खड़ा हो गया। शहरों की मुश्किलात में काफी इजाफा हो गया है। अब उधर फैसलाबाद में तूफानी बारिश हुई जिसने तबाही मचा दी। बारिश के बायस गोदाम की छत गिरने से एक शख्स की जान चली गई। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने मुश्किलात में खासा इजाफा कर दिया है। मुल्क के कई इलाकों में आज बारिश हुई। अब रहमत बरसा, लेकिन जो इंतजामिया की गफलत के बायस ये रहमत जहमत में बदल गई। फैसलाबाद में तूफानी बारिश हुई जिसने तबाही मचाई और बारिश के बायस गोदाम की एक छत गिरी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बाक हो गया जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अब कुछ बात हो जाए पनामा के हंगामे की। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यह कहना है कि उनके दौर में करप्शन का कोई केस नहीं। किस बात का एहतसाब हो रहा है? उन्हें मरियम और उनका कहना था कि GIT से पूछा कि उन पर क्या इल्जाम है। यही बता दें, मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि एटमी बटन दबाने वाले वजीर आजम का एहतसाब किया जा रहा है। जिन्होंने धरना दिया वो इस वक्त भी साजिशें कर रहे थे, अब भी साजिशें ही की जा रही हैं। मुखालफिन पहले भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम होंगे, उनसे सियासी मैदान में निमट लेंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान हो रहा है, डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ और स्टॉक मार्केट में मंदी हुई है। उन्होंने ये बातें अपने साथ तैयारे में मौजूद सहाफियों से की। इस हवाले से हम आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन आपको बता रहे कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यह कहना है कि उनके दौर में करप्शन का कोई केस भी सामने नहीं आया, लेकिन एहतसाब किस बात का किया जा रहा है इसका उन्हें इल्म नहीं है। उन्होंने और मरियम नवाज ने GIT से पूछा कि आखिर उन पर इल्जाम है क्या, यही बता दिया जाए। GIT को धमकियां देनी बंद ना की तो कौम को सड़कों पर निकालूंगा, कप्तान की हुक्मरान लीग को खुली वार्निंग। कहते हैं
पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट और मुश्तरका तहकीकाती टीम के साथ खड़ी है। एक कॉल दूंगा तो कौम बाहर निकल आएगी। उन्होंने कहा कि कल जो ड्रामा देखा उसके लिए अल्फाज नहीं, फिल्मी सीन की तरह सब लोग आंसू बहा रहे थे। इमरान खान का कहना है कि साजिशें कौन कर रहा है, वजीर आजम उनका नाम बताएं, अपने चोरी छुपाने के लिए मुल्क तबाह ना करें। शहबाज शरीफ का हुदैबिया पेपर मिल्स में नाम है, इस मर्तबा खादिम आला भी बच नहीं सकेंगे। सबको याद होगा पार्लियामेंट में खड़े होकर नवाज शरीफ ने कागज लहराए, ये हैं वो दस्तावेजात जो सारी बताते हैं कि किधर किधर, सारे हमारे पास सबूत हैं, सारे कागज हैं, सब चीजें हैं बताने के लिए कि पैसा ये लंदन के फ्लैट्स के लिए किधर से गया। पहली दफा इन्होंने कबूल किया कि ये मेफेयर के फ्लैट्स इनके थे। 1998 में मैंने इनके फ्लैट्स के बाहर मुजाहरा किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग से ये फ्लैट्स खरीदे गए हैं। इन्होंने हमेशा कहा हमारे नहीं है। मिठाइयाँ बांटी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मुंह में लड्डू डाल रहे हैं कि जी JIT बन गई, खुशियां बना रहे हैं। वो मोटू गैंग की तस्वीरें देखें, ऐसे ऐसे टीवी के सामने कर रहे हैं। तो क्या हुआ वो एकदम जाके उनको गालियां निकालनी शुरू हो गए। इन्होंने पैसा चलाया, कोशिश की खरीदने की, जब वो नहीं बिके तो या वो जॉर्ज बुश कहना कि आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। अगर आप हमारे गुलाम नहीं हैं, जिस तरह बाकी सारे इदारों को इन्होंने तबाह कर दिया, तो आप हमारे खिलाफ हैं। कप्तान की जानिब से शदीद तनकीद की गई तो दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक की पनामा केस की JIT पर भी तनकीद सामने आई। कहते हैं कि लोगों को जबरदस्ती सुल्तानी गवाह बनाने की कोशिश की गई। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करने वाले का नाम तक नहीं बताया गया। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि तारिक शफी को डराया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि बयान देने वालों को सबूत क्यों नहीं दिखाए जाते, डराया क्यों जाता है। JIT ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। मुसद्दिक मलिक ने यह इंकशाफ भी किया है कि JIT उनके खिलाफ एक किताबचा तैयार कर रही है। पनामा हंगामे का फाइनल 10 जुलाई को 1 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नया रोस्टर जारी कर दिया। उधर JIT ने लंबी चौड़ी पेशियों के बाद नतायज समेटने शुरू कर दिए। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने वजीर आजम और उनके खानदान के अफराद समेत अब तक रिकॉर्ड किए गए बयान की रोशनी में हतमी रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दी है। इधर बड़ी बड़ी पेशियों का क्या नतीजा निकला, JIT सर जोड़कर बैठ गई। जराये का कहना है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने हतमी रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी। वाजिद जिया की सरबराही में होने वाले इजलास में वजीर आजम, उनके अहले खाना और दीगर अफराद के रिकॉर्ड किए गए बयानात का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि इजलास में मजीद किसी फर्द को तलब करने पर भी मुशावरत की गई। दूसरी जानिब चीनी वजारत कानून के वफ्द ने फेडरल जुडिशल अकेडमी का दौरा किया। चीनी वफ्द सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल अकेडमी पहुंचाया गया। वफ्द में चीनी सफीर भी शामिल थे। चीनी वफ्द ने इससे कबल सुप्रीम कोर्ट समेत मुख्तलिफ सरकारी इदारों का दौरा किया है। उधर पनामा केस में कतरी शहजादे की ड्रामाई एंट्री अभी भी मुमकिन है। वजीर आजम के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज कतर पहुंच गए। मुमकिन तौर पर कतरी शहजादे हमद बिन जासिम से मुलाकात मुतवक्के है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट है शहबाज अहमद की। पनामा JIT का फाइनल राउंड, वजीर आजम के साहिबजादे हुसैन नवाज ने कतर की उड़ान भर ली। जराये के मुताबिक हुसैन नवाज निजी एयरलाइन की परवाज QR615 के जरिए बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद से सुबह 10 बजे के करीब दोहा के लिए रवाना हुए। जराये बताते हैं कि वज़ीर आज़म के बड़े साहबजादे कतरी शहजादे हमद बिन जासिम से मुलाकात करेंगे, जिसमें कतरी शहजादे से JIT की तफ्तीश से मुतालिक गुफ्तगू होगी। हुसैन नवाज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने अपनी पेशियों से मुतालिक भी आगाह करेंगे। शहबाज अहमद, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब दानियाल अजीज एक बार फिर से कप्तान पर फट पड़े। कहते हैं इमरान खान के हवाले से कानून मफलूज क्यों हो जाता है, क्या उनके पांव सोने के बने हैं? आईनी इदारे चेयरमैन PTA के खिलाफ कार्रवाई करें। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने SSP तशद्दुद केस में दानियाल अजीज को JIT की तश्कील के लिए दरखास्त देने की हिदायत कर दी। इमरान खान जो अनोखा लाडला है, इसके लिए कौन सा कानून है और पाकिस्तान की अवाम को क्या बताया जा रहा है? पारा चिनार में एक इश्तिहारी को कैसे प्रोटोकॉल दिया गया?
बात इमरान खान की आए तो कानून मफलूज क्यों हो जाता है? दानियाल अजीज के कप्तान पर आज फिर वार। खान जो अनोखा लाडला है उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है? लीगी रहनुमा इदारों से भी खफा दिखाई दिए। आखिरकार ये जो एक मयार है आईनी इदारों का, इंसाफ का, ये क्या सबके लिए एक नहीं है? इससे कबल SS तशद्दुद केस की समाअत के दौरान दानियाल अजीज ने GIT बनाने का मुतालबा भी किया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाज अफजल ने कहा है कि नैब मुकदमात का सामना करने वाले मुल्जिमान को ऐसी बीमारियां क्यों लग जाती हैं जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होता। हर मेडिकल बोर्ड कह देता है कि बड़े आदमी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मिर्गी के मरीज की जमानत से मुतल्लिक फैसला दिया, बाद में पूरा जिला मिर्गी का मरीज बन गया। ये रिमार्क्स उन्होंने डॉक्टर आसिम हुसैन की पासपोर्ट हवालगी से मुतल्लिक केस की समाअत में दिए। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर आसिम की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। डॉक्टर आसिम के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इनके मुवक्किल इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। 17 जुलाई को लंदन अस्पताल में इनके इलाज की तारीख दी गई है, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वो जब से जज बने हैं एक बात समझ से बालातर है कि नए मुकदमात का सामना करने वाले मुल्जिमान को ऐसी बीमारियां क्यों लगती हैं जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होता, और हर बड़े आदमी को बीमारी का सर्टिफिकेट कैसे मिल जाता है। हर मेडिकल बोर्ड कहता है कि बड़े आदमी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने कहा कि 1980 में अदालत ने मिर्गी के एक मरीज की जमानत मंजूर की थी। इसके बाद हर मुल्जिम मिर्गी का सर्टिफिकेट ले आता है। अदालत के रूबरू नैब की जानिब से डॉक्टर आसिम का नाम ECL में बरकरार रखने और जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। अदालत ने नैब वजारत दाखिला और डॉक्टर आसिम को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। औरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। आवाम को टैक्स अदायगी की तलकीन करने वाले वजीर खजाना इसहाक डार खुद ही टैक्स अदा नहीं करते। महकमा एक्साइज इस्लामाबाद का कहना है कि विफाकी वजीर खजाना ने गुज़िश्ता 8 साल से अपनी गाड़ी का सालाना टोकन टैक्स ही जमा नहीं करवाया। औरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। दूसरों को टैक्स अदायगी के भाषण देने वाले वजीर खजाना इसहाक डार खुद टैक्स अदा नहीं करते। एक्साइज जराये के मुताबिक वजीर खजाना ने 2008 में मर्सिडीज गाड़ी खरीदी। इसहाक डार के नाम से अंदराज की गई गाड़ी का 30 जून 2009 तक सालाना टोकन फीस जमा कराया गया। एक्साइज कानून के मुताबिक सालाना टोकन जमा न करवाने वालों से डबल या 3 गुना ज़ायद फीस वसूल की जाती है, और टोकन फीस जमा न करवाने की सूरत में गाड़ी को कब्जे में भी ले लिया जाता है। जबकि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1979 के तहत गाड़ी के मालिक पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। शहर का इस खबर शामिल करेंगे। कराची का इलाका है लैयारी, जहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान गैंगवार के 2 अहम कारिंदे गिरफ्तार किए हैं। अहम कामयाबी मिली है और इस ऑपरेशन के नतीजे में और इस ऑपरेशन के दौरान गैंगवार के 2 अहम कारिंदे गिरफ्तार किए गए हैं। कराची के इलाके लैयारी में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया है। रजब अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी रजब अली, 2 अहम कारिंदों को गिरफ्तार किया गया है, इस ऑपरेशन से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लियारी का इलाका है, फुलपत्ती लेन, इसके करीब जो है वो सर्च ऑपरेशन किया गया है। घर घर तलाशी भी ली गई है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। ऑपरेशन में 2 अहम लियारी गैंगवार के कारिंदों को हिरासत में लिया गया। इस हवाले से जराये का कहना है कि ये ऑपरेशन लियारी गैंगवार के जो कमांडर है जाहिद लाडला, जो कि नूर मोहम्मद बाबा लाडला का भाई है जाहिद लाडला, उसके कमांडर तनवीर सीतर की जो है वो गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई की गई थी। ताहम वो और उसके अहम साथी तो जो है वो जो हाथ में ना आए, बल्कि 2 अहम कारिंदे जरूर हाथ में आए, जिन्हें नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तारियों के दौरान जो है वो अगला भी बरामद हुआ है। जेर हिरासत मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। जी, गैंगवार के 2 अहम कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रजब अली, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। रुपए की कदर में हुकूमत और स्टेट बैंक के इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जुमेरात को मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार रही और KSE 100 इंडेक्स 590 पॉइंट खसारे पर बंद हुआ, जबकि इंटरबैंक मार्केट भी तजब्जुब का शिकार नजर आई।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी रही और KSE 100 इंडेक्स 155 पॉइंट से जायद मस्बत रहा, मगर तेजी का ये अमल जारी न रह सका और मार्केट में उतार चढ़ाव देखा गया। मार्केट के अख्ताम पर KSE 100 इंडेक्स 590 पॉइंट्स कमी के बाद 44,823 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर सुबह कारोबार शुरू होते ही 105 की हद पर पहुंच गई, मगर उसके बाद डॉलर 110 रुपए की कीमत पर पहुंच गया। वजीर खजाना इसहाक डार की डॉलर के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग और स्टेट बैंक पर तनकीद के बाद डॉलर की कदर 106 रुपए 50 पैसे पर बंद हुई। राजा कामरान, न्यू न्यूज कराची। अब आपको बताएं, सेंट कमेटी बराए शहरी हवाबाजी ने PIA के तैयारों से मंशियात बरामदगी पर पेश की जाने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। उनका कहना है कि मंशियात स्मगलिंग चंद सैनिटरी वर्कर्स का काम नहीं, उनके पीछे बड़ी मछलियों को तलाश किया जाए। राजा कामरान की रिपोर्ट देखिए। कमेटी बराए शहरी हवाबाजी ने PIA के तैयारों से मंशियात की बरामदगी पर पेश की जाने वाली रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सेनेट कमेटी के इजलास में DG ANF ने बताया कि 14 अफराद को मंशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार किया है, जिनमें से तमाम सैनिटरी वर्कर्स हैं। सेनेटर्स ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये बात तस्लीम नहीं की जा सकती कि सिर्फ PIA के सैनिटरी वर्कर्स मंशियात की स्मगलिंग कर रहे थे। ANF, कस्टम, CAA और दीगर एजेंसियों के अफराद के मुलव्विस हुए बगैर स्मगलिंग मुमकिन नहीं। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि अगर सेनेट कमेटी की रिपोर्ट पर अमल हो जाए तो PIA की हालत बेहतर हो जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तब्दील हो जाना, और उम्मीद है कि वो उसी रोशनी में होगा जो शाह साहब की कमेटी थी। आई थिंक दिस शुड बी कंसिडर्ड। इस मौके पर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का कहना था कि प्रीमियर सर्विस एक अच्छा इकदाम था, मगर PIA ऐसी सर्विस चलाने की सलाहियत नहीं रखती। जिन लोगों ने भी ट्रैवल किया उन्होंने उसकी तारीफ की थी, लेकिन उस पर अखराजात जो वायबिलिटी जो है उसकी, वहाँ पे मेरा ख्याल इन्होंने मार खाई है। सेनेटर्स ने PIA के बोर्ड की तश्कील नौ, आला सतही तकरीरों पर हुकूमती मुदाखलत और दीगर मामलात पर तशवीश का इजहार किया। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ राजा कामरान, न्यू न्यूज कराची। यहाँ वक्त ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें, विफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंसेस की मद में ज़ायद फीसों की वसूली का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। आम खबर से आपको आगाह करें, विफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंसेस की मद में ज़ायद फीसों की वसूली का नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। आपको बताएं, कप्तान की साबिका अहलिया जमाइमा खान ने इमरान खान नाअहली केस में इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दिए। दस्तावेजात में बनीगाला की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जमाइमा से राशिद अली खान को दी जाने वाली रकम की तफसीलात शामिल हैं। जमाइमा ने राशिद खान को 4,84,48,000 रुपए एक साथ में ट्रांसफर किए। जवाब में मजीद ये भी कहा गया कि बैरून मुल्क कमाई की आमदन पर ना टैक्स लागू होता है और ना ही पाकिस्तान में जाहिर करना जरूरी है। इमरान खान नाअहली केस, कप्तान की साबिक अहलिया जमाइमा की तरफ से भेजे गए इजाफी दस्तावेजी सबूत सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए। इजाफी दस्तावेजात में बनीगाला की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जमाइमा से राशिद अली खान को दी जाने वाली रकम की तफसीलात शामिल हैं। दस्तावेजात में बताया गया है कि जमाइमा खान ने राशिद खान को 4,84,48,000 रुपए एक साथ में ट्रांसफर किए। जवाब में कहा गया है कि बैरून मुल्क कमाई गई आमदन पर ना टैक्स लागू होता है और ना ही पाकिस्तान में जाहिर करना जरूरी है। जवाब में बताया गया है कि जमाइमा से रकम उधार लेकर पाकिस्तान भिजवाई गई थी। इमरान खान ने बनीगाला की एडवांस रकम खुद जमा करवाई, जबकि 2002 के कागजात नामजदगी में अदा की गई रकम को जाहिर भी किया गया है। इमरान खान ने लगाए गए तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि अदालत को किसी भी किस्म का रिकॉर्ड तलब करने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 जुलाई को इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत करेगा। प्रोडक्शन टीम के साथ जानजेब अब्बासी, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। खित्ते की तरक्की के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि कासा मंसूबे से पाकिस्तान को 1000 मेगावाट जबकि अफगानिस्तान को 300 मेगावाट बिजली हासिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे ताजिकिस्तान की मसरूफियत के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। वतन रवानगी से कबल दुशंबे में वजीर आजम नवाज शरीफ कासा 1000 इजलास में शरीक हुए। खिताब में उन्होंने कहा, मंसूबा वस्त एशिया और जनूबी एशिया को आपस में मिलाएगा। कासा 1000 is a flagship project in our region, connecting Tajikistan
and Kyrgyzstan in Central Asia, to Afghanistan and Pakistan in South Asia through an electricity grid. इस मौके पर अफगान सदर अशरफ गनी ने भी वजीर आजम नवाज शरीफ से रस्मी मुलाकात की। वजीर आजम ने दीगर सरबराहान ममलकत के हमरा ज़रई नुमाइश का दौरा भी किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स पर मौजूद फलों के मायार को सराहा। कासा मीटिंग के दौरान जोहराने में वजीर आजम नवाज शरीफ ने ताजिक नान इतना पसंद किया कि सीधा नान बाई के पास गए और शाबाश भी दे डाली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पुलिस एहलकारों के जुराइम में मुलविस होने से मुतालिक केस में तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिर्फ छोटे एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तहकीकाती कमेटी को डीआई जुराइम के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। तफसीलात जानेंगे जुनैद शाह की इस रिपोर्ट में। कराची रजिस्ट्री में जुराइम में मुलविस पुलिस की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक समाअत हुई। तहकीकाती कमेटी के एडिशनल आईजी सनाउल्लाह अब्बासी व दीगर अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने बड़े अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर भरमी का इजहार किया। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि सिर्फ एहलकारों और ASIs के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सिर्फ छोटों के खिलाफ कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बड़ी मछलियों को तो पकड़ा नहीं आपने। एडवोकेट जनरल सिंध बोले आला अफसरान के खिलाफ सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस मकबूल बाकर ने अपने रिमार्क्स में करार दिया सिंध पुलिस में मजबूत ग्रुपिंग है, ये तासुर खत्म किया जाए। अदालत ने 2 हफ्ते में पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। जुनैद शाह, न्यू न्यूज कराची। यहाँ वक्त ब्रेक का, ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। मॉनसून ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। मौजूदा हुकूमत के दौर में करप्शन का कोई केस नहीं। एहतसाब किस बात का हो रहा है? वजीर आजम की दिसंबर से वापसी पर तैयारे में नियर न्यूज से गुफ्तगू। और लोग ट्रेजेडी फिल्म की तरह आंसू बहाने वालों के ड्रामे जान चुके हैं। इमरान खान कहते हैं अवाम को साथ मिलाकर इंसाफ पर पहरा देंगे। मुल्क काम खबर से आपको आगाह करें। पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम कराची शिपयार्ड की अपग्रेडेशन। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स ने नॉर्वेजियन शिप डिजाइन एंड बिल्डिंग फर्म के साथ मुआहिदा कर लिया। मुआहिदे के तहत कराची शिपयार्ड पर सिंक्रो लिफ्ट सिस्टम, शिप लिफ्ट और ट्रांसफर सिस्टम लगाया जाएगा। इस्लाम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम कराची शिपयार्ड की अपग्रेडेशन के हवाले से कुछ मुआहिदे किए गए हैं। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स ने नॉर्वेजियन शिप डिजाइन एंड बिल्डिंग फर्म के साथ मुआहिदा किया है। तलहा सईद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। तलहा, बताएगा ये जो मुआहिदा किया गया है इसके तहत कौन कौन से जो सिस्टम है जिन्हें नस्ब किया जाएगा? जी बिल्कुल, कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के साथ नॉर्वेजियन शिप डिजाइन एंड बिल्डिंग फर्म का जो एक मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत 9000 टन वजन तक के बहरी बेड़े को उठाने की सलाहियत रखने वाला सिंक्रो लिफ्ट सिस्टम, जबकि शिप लिफ्ट और ट्रांसफर सिस्टम जो है वो कराची शिपयार्ड पर जो है वो लगाया जाएगा। ये सिस्टम 2019 तक जो है वो कराची शिपयार्ड में जो है इसकी जीनत बन जाएगा। और ये सिंक्रो लिफ्ट सिस्टम है, ये नॉर्वे में डिजाइन किया जाएगा, जबकि इसके अलावा यूरोप और चाइना में जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। सिंक्रो लिफ्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से जमीन जो समंदर से एक बहरी बेड़े को उठाकर आसानी से जमीन पर जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है। और इस सिंक्रो लिफ्ट सिस्टम को लगाने के अंदर तकरीबन $30 मिलियन की जो है वो लागत आएगी, जो कि तमाम की तमाम जो है वो कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स जो है वो बर्दाश्त करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा सईद, आपने अपडेट किया। कराची में सिंध असम्बली का हल्का 114 महमूदाबाद पोश इलाकों में घिरा मसाइल का वो गढ़ है जो रोज बरोज गहरा ही होता जा रहा है। सेहत, सफाई सुथराई और टूटी फूटी सड़कों ने लोगों की जिंदगी जीर्ण कर रखी है। अपने मसाइल के बारे में लोग क्या कहते हैं बताएंगे एहसान कोहाटी। कराची के हल्के PS 114 के गली मोहल्ले सियासी जमातों के झंडों और बैनर से सजे हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़कें बारिश और सीवरेज के पानी के बाइस तालाब और गंदगी का ढेर बनी हुई हैं। 2 दिन पहले काम किया, पानी फिर रोड के ऊपर आ गया, अब कोई नहीं आया, 3-4 दिन कोई नहीं आया। इलेक्शन करीब है, बाजी मारनी है, इसीलिए एहसान किया है PTI ने कि कुछ गटर साफ भी करवाए जा रहे हैं। बारिश तो बाद में हुई है, बट ये सड़क बहुत टाइम से ऐसी है। शायद जो
जो नुमाइंदे हैं यहाँ से गुजरने वाले, उन्हें भी ये चीज़ फील नहीं होती है। जरा भी किसी को ख्याल नहीं है, हर दफा यही कहते हैं कि यार ये पानी का कुछ हल हो, लेकिन कुछ नहीं हल नहीं होता। साल भर से जमा सीवरेज के पानी ने दुकानदारों और इलाका मकीनों को शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। गंदगी के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी ने यहाँ के मकीनों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। अब देखना ये है कि यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे क्या इस इलाके की किस्मत बदल सकेंगे। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। अब बात NA 260 की। बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 260 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए ज्यादातर सियासी जमातों ने सरमायादार उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इस नशिस्त पर 9 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। आजम उल्फत की रिपोर्ट देखिए। ये बड़े बड़े फ्लैक्स उन उम्मीदवारों के हैं जो कि बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 260 पर होने वाले ज़मनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान नईम मजीद जाफर का कहना है कि 15 जुलाई को इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई है। पोलिंग स्कीम हमारी तैयार हो चुकी है और हमारे रिटर्निंग ऑफिसर इस टाइम सिक्योरिटी के सिलसिले में काम कर रहे हैं। इस नशिस्त पर पश्तूनख्वा मैप, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर जमायतों के उम्मीदवार मैदान में है। वो बात अब आप भूल जाएं कि जो पार्टियां थीं वो अपने नजरियाती कारकुनों को आगे लाती थी और उनकी वो वाकई नजरियाती लोग होते थे। ये नशिस्त पश्तूनख्वा मैप के बुजुर्ग रहनुमा रहीम मंदोखेल की वफात के बायस खाली हुई थी। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आजम उल्फत, न्यू कोयटा। अब कुछ बात करेंगे जुराइम के हवाले से। मुल्तान में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। कलदम तंजीम का कारिंदा जिसके नतीजे में हलाक हो गया। गुजरांवाला में शहरियों ने मोटरसाइकिल चोर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला, जबकि सरगोधा में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर खातून को कत्ल कर दिया। मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में मुबैना पुलिस मुकाबले में कलदम तंजीम का कारिंदा हलाक हो गया। पुलिस का कहना है मारे जाने वाले दहशतगर्द ने गुज़िश्ता हफ्ते नारोवाल में सब इंस्पेक्टर को कत्ल किया था। गुजरांवाला में शहरियों के तशद्दुद से शाहिद नामी चोर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है। सरगोधा के नवाहिचक 142 जनूबी में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर तेज धार आले से खातून का गला काट दिया, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। शेखुपुरा में डकैती के मुलजिमान ने ब्लेड से खुद को जख्मी कर लिया। पुलिस ने जख्मी हवालातियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कोयटा में 2 मुख्तलिफ फायरिंग के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 1 शख्स जख्मी हो गया। कोयटा के इलाके अरबाब करम खान रोड पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के रहनुमा मलिक नवीद को मुहाफिज समेत कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग के दूसरे वाक़े में पश्तो के मशहूर शायर सियाल काकड़ का बेटा एमल खान काकड़ भी जाँ बहक हो गया। तफसीलात कोयटा से बुशरा कमर की इस रिपोर्ट में। कोयटा में फायरिंग के वाकयात थम न सके। कोयटा के इलाके अरबाब करम खान रोड पर DNP मेंगल के रहनुमा मलिक नवीद दहवार अपने साथी वडेरा अब्दुल समद के साथ अरबाब करम खान रोड पर अपने शोरूम की तरफ जा रहे थे कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में नवीद दहवार गार्ड समेत मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि दूसरे साथी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 डेड बॉडीज और 1 जख्मी को फौरी तौर पे इमरजेंसी में सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत सिक्योरिटी के नाम पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। इसके बावजूद दहशतगर्दी के वाकयात होना कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सिक्योरिटी के नाम पे बजट में रखा जाता है, लेकिन आज तक कोई भी महफूज नहीं। फायरिंग का दूसरा वाकया चश्मा चौधरी के इलाके में पेश आया। मारे जाने वाले अफराद में पश्तो के मशहूर शायर सियाल खान काकड़ का बेटा एमल खान काकड़ भी शामिल है। कैमरा टीम के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहां पुलिस ने बेपनाह कुर्बानियां दी। मौजूदा हालात के पेश नजर दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए BDU खैबर पख्तूनख्वा को जदीद साजो सामान और तरबियत के मौके भी फराहम किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट करेंगे पेशावर से मोहम्मद आलम से। खैबर पुख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के साथ बम डिस्पोजल के अमला भी पेश है। गुज़िश्ता 6 साल के दौरान BDO का अमला सूबे में 6500 बमों को नाकारा बना चुका है।
जबकि इंसानी जानें बचाते हुए उसके 15 एहलकारों ने जामे शहादत भी नोश कर चुके हैं। इस छोटी यूनिट ने बगैर किसी इमदाद के इस जंग को फाइट किया और बेहतरीन रिजल्ट दिए। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए BDO खैबर पख्तूनख्वा को जदीद साजो सामान से लैस किया गया है, जिसमें बम नाकारा बनाने वाले रोबोट और दीगर आलात शामिल है। अब हमारी नफरी 35 से 500 होगी, नो इट इज 500। अब मसला था ट्रेनिंग का, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने अपना स्कूल खोल लिया। बदअमनी के इस दौर में बम डिस्पोजल यूनिट की अहमियत और किरदार कानून नाफिज करने वाली दूसरे इदारों से किसी सूरत कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ मोहम्मद आलमजेब, न्यू न्यूज़, पेशावर। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। आपको बताएंगे कि फैशन जो कि अब जरूरत बन चुका है, लेकिन अब इसमें खासी मुश्किलात का सामना है। शादियों का सीजन शुरू होने को है और मार्केट में नित नए रूसी मलबूसात सजा दिए गए, लेकिन महंगाई के इस दौर में शादी की तैयारियों में दुल्हनों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। रूसी मलबूसात और जेवरात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद बताएंगी अज़बा अब्दुल्ला। जो पिया मन बहाए वही सुहागन कहलाए। शादी मजहबी और समाजी रस्म, लेकिन कमर तोड़ महंगाई ने सफेद पोश घरानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ब्राइडल ड्रेसेस जो है वो उसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल भी होता है और अच्छा भी होता है। खुद बनवाएं तो भी महंगे हैं, बाय करें तो भी महंगे हैं। महंगाई के दौर में आपके लिए दुल्हन के और भी बहुत सारे अखराजात हैं, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, और इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ख़वातीन कहती हैं कि तमाम वालिदैन की कोशिश होती है कि अपनी बेटी को अच्छे तरीके से रुखसत किया जाए, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल हो गया है। महंगाई के इस दौर में शादी के दीगर अखराजात तो होते ही हैं, लेकिन दुल्हन का जोड़ा और ज्वेलरी खुद अपनी जगह एक बड़ा मसला होती है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ अज़बा अब्दुल्ला, न्यू न्यूज़, लाहौर। आपको मकबूजा कश्मीर के हवाले से हम अपडेट करेंगे कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का सिलसिला आज भी जारी है। भारतीय मुजालिम का सिलसिला कश्मीर में आज भी जारी रहा। कई दिनों से ये सूरत हाल हम देख रहे हैं और बुरहान वानी की बरसी जैसे जैसे करीब आ रही है तो भारतीय फौज मजीद इश्तियाल अंगेजियों पर तुली हुई है। हुर्रियत रहनुमा शबीर शाह ने बुरहान वानी को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए तमगाए जुरत का ऐलान भी किया है। मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी की बरसी के मौके पर हफ्ते के रोज मुकम्मल हड़ताल होगी, जलसे और जलूस निकाले जाएंगे। हुर्रियत रहनुमा शबीर शाह ने बुरहान वानी की अजीम कुर्बानी को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए तमगाए जुरत का ऐलान किया है। मकबूजा वादी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की गिरफ्तारियों पर यासिन मलिक ने भारत की मजम्मत की है। शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात पर अमेरिका ने मजीद इक्तिसादी पाबंदियों के साथ साथ फौजी कार्रवाई की धमकी दी है। ताहम उसका कहना है कि फौजी कार्रवाई आखिरी ऑप्शन होगा। इस सूरत हाल में शुमाली कोरिया का जवाब कैसा हो सकता है? अमेरिकी टीवी चैनल ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि शुमाली कोरिया अमेरिकी रियासतों को कैसे निशाना बना सकते हैं और शुमाली कोरिया का अमेरिकी रियासतों से कितना फासला है। अब आपको बताएं कि चॉकलेट देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। चॉकलेट ऐसे तमाम के दीवानों के लिए स्विट्जरलैंड में बेहतरीन और आला म्यार की चॉकलेट्स का मेला सजा दिया गया है। चॉकलेट शो में आला पाए की चॉकलेट तैयार करने वाली कंपनीज की प्रोडक्ट्स रखी गई हैं। यहां आने वाले को कोका और चॉकलेट के मुख्तलिफ फ्लेवर्स में तैयार की गई स्वीट डिशेज पेश की जाती हैं। गुमशुदा बाप की तलाश में निकले बेटे की हालत पर मबनी हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म द सन ऑफ बिग फिट का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। एडवेंचर से भरपूर फिल्म 16 अगस्त को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। Hello of a lifetime. Help! I'm your dad. My dad is Bigfoot? Yep. Could my life get any worse? No. Oh shit. न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।